केदारनाथ धाम की जानकारी और पैदल यात्रा के दौरान आपको क्या सावधानी रखने की जरूरत है। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। चूंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा आपको गौरीकुंड से करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक 2 तरीकों से पहुंच सकते हैं। या तो ट्रैक करें, यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पोनी, पालकी, घोड़ा, खच्चर भी बुक कर सकते हैं, या गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प चुन सकते हो। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और एयर मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऋषिकेश से 212 किलोमीटर। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रैक दूरी 18 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें और साथ ही प्राइवेट बसें इन गंतव्यों के बीच चलती हैं। आप कैब, टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है, जो कि गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ धाम तक संचालित होती है। लेकिन इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करवानी होती है, जो कि ऑनलाइन होती है। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप एक अच्छे शारीरिक आकार में हों। चूंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक लगता है, इसलिए आपको दूरी तक चलने के लिए अच्छी सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अनुकूलन भी एक मुद्दा बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आप इस तीर्थयात्रा को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जॉगिंग, तेज चलना शुरू कर दें। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीनों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनरवियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन भी साथ रखें, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो सकती हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी काम आता है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय और पूजा का क्रम। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 6 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7 बजे से 8 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और महत्व। केदारनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदारखंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है, बिना केदारखंड के जाए ये पाप नहीं छूट सकते, तुम लोग वहां जाओ। निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है, यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की। लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे।
अंततः जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है।